गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी ज्वाइन करिए और टाइम लगाइए। आप लोगों की क्लास बस बंद होने वाली है। कृपया जल्दी से ज्वाइन करें। वीडियो प्राइवेट कर दे, बाकी लाइए। जो आप लोगों को आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का वीडियो भेजा गया है, आइगन वैल्यू वाला उससे क्लियर करिए। उसमें कैले-हैमिल्टन थ्योरम भी है और डायगोनलाइजेशन भी है, उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, वो सब पब्लिक वीडियो है। और लेजेंडर का पूरा प्लेलिस्ट आपके पास भेजा गया है। लेजेंडर की प्लेलिस्ट है, हम ही तो पढ़ाए हैं, उसमें कोई और तो है नहीं। उससे आप उसको क्लियर करिए। बाकी हम जो है आपको थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में थोड़ा बातचीत हो जाए। देखो, जैसे आइगन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला वीडियो उसको लिख करके पूरा कर दीजिएगा। याद करिए, हमने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि लैम्डा का क्यूब माइनस, याद करो शायद आपको ध्यान आ जाए, A11 प्लस A22 प्लस A33 कितने के साथ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा के साथ A11 प्लस A22 प्लस A33 और लास्ट में माइनस डिटर्मिनेंट A बराबर 0। तो सही तो ये है कि यहाँ माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। यही कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन निकाला जाता है, अगर आप एक्सपेंशन के बजाय डायरेक्ट ऐसे निकालें तो ये डायरेक्ट निकल आएगा। ये आपको क्यों बताया जा रहा है, इसके पीछे रीजन ये है, बात समझिए। इसके पीछे रीजन कोड इतना है कि जरा ये बताओ, इस इक्वेशन के रूट का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलों का गुणनफल। सबको पता है कि कांस्टेंट अपान जो मैक्सिमम पावर होती है उसका कोफिशिएंट, यानी डिटर्मिनेंट A बटा 1, यही आता है, ऐसे आता है मानिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, जैसे माइनस में होता है तो प्लस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, इस इक्वेशन के जो भी रूट आते हैं अगर उनका प्रोडक्ट कर लिया जाए तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। कैसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू निकल कर आती है उसका प्रोडक्ट हमेशा उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। जैसे एक मैट्रिक्स आप ऐसे देखिए, कोई एग्जांपल लिया जाए। अब एग्जांपल का है लिया जाए, ये प्रॉपर्टी है, कोई समझाए तो पेपर तो चल नहीं रहा है। देखो, तो आप जहां लिखिएगा वहीं पर लिख, मतलब जहां नोट वोट बनाइएगा उसके नीचे लिख दीजिएगा कि जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है सीधे सीधे बराबर होता है डिटर्मिनेंट की। काम की चीज है। दूसरी काम की चीज ये है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, क्योंकि इस पर डिपेंड क्वेश्चन आया है। तो ट्रेस क्या होता है, आप जानते हैं डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। देखिए, काफी कुछ इससे आया हुआ है, सवाल को हम बताएंगे।
चलो अब जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा है इफ कैपिटल ए इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसके बाद आपका सेकंड पेपर पढ़ाएंगे, और इसे पढ़ाएंगे क्या, आज से हम थर्ड ईयर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए तो थर्ड ईयर को पढ़ाएंगे, इसलिए आपका संभावना कम है पढ़ाने का। whose all आइगन वैल्यू, आपको हमने इतना पढ़ा दिया। अभी भी बच्चे घूम रहे हैं, अभी रानोपाली गए थे, बहुत सारे बच्चे हमको टहलते घूमते आपकी क्लास में मिले, थर्ड ईयर में मिले। बताओ घूमने का समय नहीं है, क्या कहूँ, कई लोगों को मैंने देखा। वैल्यूज आर सेम, लिखा है इफ डिटर्मिनेंट ए बराबर 27 तो आगे लिखा है फाइंड ट्रेस ऑफ, संयोग से इसमें जो हमने स्टार वाला पॉइंट बनाया है, दो का दोनों इसमें यूज हो जाए। अब 2016 6 नंबर का सवाल है, जबकि ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है, मतलब सारा नंबर मेरिट का ही है। देखो ध्यान से, इफ कैपिटल ए इज एन अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर समझते ही हो, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के ही एलिमेंट होते हैं, नीचे के सारे जीरो होते हैं, उसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। whose all आइगन वैल्यूज आर सेम, सारी की सारी आइगन वैल्यू सेम है। डिटर्मिनेंट ए बराबर अगर 27 है तो ट्रेस ए का मान निकालो। अब देखो ध्यान समझना, ये 6 नंबर का सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले आप ऐसे मान लो ना, लेट कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन बी एंड, अब आपको ये कितना भी आता हो, लेकिन मेन बात है कि लिखा कैसे जाएगा, लगाया कैसे जाएगा। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सच दैट कि ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। ये कौन अंग्रेजी हम लिखते हैं, देखिए मतलब क्या होगी, इसका ये मतलब हो गया बच्चा कि मैट्रिक्स में आप सब जानते हैं कि जैसे यहाँ A11, यहाँ A12, A13 डॉट डॉट A1n, और जैसे ही A21 हुआ 2 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये 0, फिर यहाँ A22 रहेगा, यहाँ A23, A2n, A310, A320, A33 बचेगा, A3n तो रहेगा, डॉट 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 थोड़ा जगह कम पड़ रही है, लास्ट में सब रहेगा, लास्ट में सब नहीं रहेगा, केवल एक अक्षर बचेगा, सब 0 होगा, और वही आपका केवल क्या बचेगा, AN। ये है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे 0, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। अब इसकी आइगन वैल्यू क्या है, सारी की सारी सेम। देखो लिखा है इफ ए इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स whose all आइगन वैल्यूज आर सेम। तो अगर हम इसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं, देखो देखो ध्यान से, आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि चूंकि ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है तो इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो डायगोनल एलिमेंट होती है। अगर लोअर ट्रायंगुलर है तो भी डायगोनल एलिमेंट, अपर ट्रायंगुलर है तो भी डायगोनल एलिमेंट। आप कहेंगे सिंस कैपिटल ए इज अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर देयरफॉर इट्स आइगन वैल्यूज विल बी, क्या क्या हो जाएंगी, A11 होगी, A22 होगी, डॉट डॉट ANN होगी। इसका मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स। और ये कह रहा है कि नहीं ये सब सेम है, मतलब A11 बराबर A22 बराबर डॉट डॉट ANN। यहां तक समझ में आया? 6 नंबर का सवाल है, बेहतरीन है। यही सब सवाल तो देखा तो और दिमाग खराब हो गया, पढ़े लिखे ना ऐसे लागत। समझ में आया? तक बताओ। प्रणाम 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 प्रणाम। थैंक यू सर।
गजब बच्चे हैं यार, मान जाना पड़ेगा। बात ये बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को आज से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। शाम को 4 बजे से हमने उनको पढ़ाया और ये बच्चे अब मैसेज कर रहे हैं कि सर जी क्या कहते हैं, हमको ऐड कर दीजिए। ये हाल है भैया, काहे ऐड कर दी भाई? अब वहीं तक तू कहाँ गए रहा चबीना बुझावा भैया? हाँ, कहाँ तू गए रहा, कहाँ बाहर भरा रहा? हाँ हेलो, क्या भैया? क्यों ऐड कर लें ये बताओ पहले। तैयार नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी है, तैयार नहीं है। आपने कितना दिन हमारे यहाँ पढ़ा है पहले ये बताइए, सही नहीं बताइए, झूठ ना बोलिए। और जून से पढ़े, कब तक पढ़े थे भैया? वही तो पूछ रहा हूँ, कितना महीना पढ़े थे? अच्छा, मतलब 3-4 महीना आप पढ़े। तबीयत आपकी सही हो गई इसमें, चलिए ठीक है भैया, ऐड कर देंगे बाबू, ऐड कर देंगे। हाँ चलिए ठीक। देखो बच्चों, अब जो है हम आप लोगों को सेकंड पेपर में, अब इसके बाद फर्स्ट पेपर में नहीं पढ़ा रहा है कुछ। हो सकता है बाइलिनियर फॉर्म कैसे प्रूफ किया जाता है उस पर एक आध सवाल आता है, तो बाइलिनियर फॉर्म की दो कंडीशन होती है, कंडीशन बता देंगे। एक आध सवाल आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, x1 y2 - x2 yn बता देंगे। अब देखो, आप कहेंगे देयरफॉर हम क्या करते हैं, और एकाएक बंद भी कर सकते हैं, हमारा कुछ पता नहीं। इस समय हम डिसाइडर हो गए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। A11 बराबर A22 बराबर डॉट डॉट बराबर ANN। चलो सब बराबर हो गया, मान लेते हैं कि तुम्हारा नाम लैम्डा है। अब क्या दिया है, अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि डिटर्मिनेंट A बराबर है 27, ठीक है, और क्या बोलते हैं, फाइंड ट्रेस ऑफ A। लेकिन उन्होंने, एक मिनट, डिटर्मिनेंट A बराबर इन्होंने 27 तो दे दिया, इन्होंने कहीं भी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दिया। इनको देना चाहिए था मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। आप खुद सोचो, डिटर्मिनेंट A बराबर 27 का क्या मतलब है? मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 लेकर के आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो आप 1 मिनट के लिए ऐसे सोचिए कि देयरफॉर बताइए ट्रेस ऑफ A। चलिए फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ। ट्रेस ऑफ A बराबर कितना होगा? A11 प्लस A22 प्लस डॉट डॉट ANN, और इसका मतलब लैम्डा प्लस डॉट डॉट लैम्डा, यानी कि n लैम्डा। ये अब इन्होंने दिया है डिटर्मिनेंट A बराबर 27। आप इसका ऑर्डर 3 लेकर के चलिएगा, मैं सवाल लगा तो दे रहा हूं। आप ये कहेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 27, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, क्वेश्चन में कमी है। डिटर्मिनेंट A का मान 27 देने का मतलब n ऑर्डर का हो ही नहीं सकता। तो डिटर्मिनेंट A बराबर 27 दिया है। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। इसका मतलब लैम्डा डॉट लैम्डा डॉट लैम्डा डॉट डॉट, अभी मैं लगा देता हूं, कितना, n टाइम्स, क्योंकि n की n आइगन वैल्यू सेम है, और बराबर कितना आ गया, 27 आ गया। अभी हम ले लेते हैं, आपको बता देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे सवाल आता है, इनकी अपनी गलती है, जाने का काम जाने। तो लैम्डा की पावर n बराबर 27। अब आप खुद सोचिए कि लैम्डा बराबर क्या आ गया, 27 की पावर 1/n, राइट। ये ले जाकर यहां पुट कर दीजिए। देयरफॉर ट्रेस ऑफ कैपिटल A बराबर,
n और लैम्डा के बाद 27 की पावर 1/n। सच्चाई ये है कि अगर इन्होंने ऑर्डर 3 नहीं दिया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऑर्डर 3 लेकर चलेंगे तो हम ऐसे कहेंगे, इन पर्टिकुलर टेकिंग, आप शुरू में ही 3 ले लीजिए, n बराबर 3। जैसे उस दिन हम सवाल बता रहे थे, माडे को प्राइम में हमने 2 नहीं ले लिया था, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ कैपिटल ए बराबर यहां रखो 3 और 27 की घात 1/3 कितना है जी, ये हो जाए 3 × 3 यानी कि 9, ये आंसर आएगा। अच्छा एक मिनट ऐसे सोचो, ऐसे हवा में सोचो, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट में बता रहा हूं, डिटर्मिनेंट ए बराबर 27 और आइगन वैल्यू सेम है, आइगन वैल्यू सेम है और डिटर्मिनेंट ए बराबर 27, तो 27 को अगर आप चाहो तो 3 × 3 × 3 ही लिख सकते हो। इसका मतलब तो पहले से पता रहा कि 3 3 6 3 9 है, लेकिन इन्होंने कहीं ऑर्डर नहीं दिया था। अगर ऑर्डर हम लेकर चलेंगे तो 9 आएगा, अदरवाइज यहीं पर सवाल खत्म होगा। समझ में आया? रिप्लाई दो। लिख लो प्यारे। ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन खुद देख लीजिए अपने उसमें जो है आंसर पेपर में, उसमें कहीं भी उसने नहीं कहा है कि ऑर्डर इसका 3 है, तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने उड़ा दिया सवाल एन ऑर्डर से। ओहो, एक मिनट रुक जाओ, कुछ काम की चीज खोज रहा हूँ, कुछ काम की चीज। एक मिनट रुक जाइए, आपके लिए ही खोज रहे हैं, कुछ काम की चीज है। अरे यार, चलो ठीक है, नहीं मिल रहा तो तक हम कुछ और देखते हैं, आपका नुकसान ना हो। आप लोग सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे, नुकसान हो रहा है, आपका टाइम लॉस हो रहा है। देखो तब तक कुछ और बताते हैं, कुछ काम की चीज खोज रहे थे, पा नहीं रहे हैं। तो दिमाग में खुराफात चल रहा था, लेकिन वो खुराफात सफल नहीं हुआ। अभी बताते हैं ना, अभी बताते हैं। ये सब तो बता ही दिए, सब लगभग हो चुका है।
अरे तुमको पढ़ा दिए, तुम चाहे जो करो। अब देखो जैसे इन्होंने लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं। इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। थर्ड पेपर आप लोगों का तैयार हो गया है बच्चों। थर्ड पेपर तैयार हो गया है। R 1 1 2 1 1 2 देन लिखा है कि डिटरमिनेंट a माइनस आई बराबर डॉट डॉट डॉट। अरे एमान का होगा, एमान तो कुछ है ही ना। आइगन वैल्यू है a माइनस। अच्छा ऐसे सोचो, एक आप सभी लोग जानते, इसका सोल्यूशन जानते हैं। आप सभी लोग जानते हो, आप ऐसे कहोगे कि b होता है, माने 2 नंबर का या 1 नंबर का सवाल है। ऐसे मान लो कि a बराबर a बराबर a11 a12 क्या लिखा है, आइगन वैल्यू क्या है 112। अब इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे उठा करके लिख दो 0। यार ये बताओ, जिसे a माइनस आई लिखा है, क्या लिखा है, द आइगन वैल्यूज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स AR 112। कोई एग्जांपल से आपको बताते हैं तो अच्छा लगता। डिटरमिनेंट a माइनस आई पूछ रहा है, a माइनस लैम्डा आई बराबर, आप लोग कोई एग्जांपल है तो नहीं, रुकिए कोई किताब से एग्जांपल लेते हैं। नल बटा सन्नाटा, सर कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ा दीजिए। काहे भैया, 1 मिनट का टाइम दीजिए। दरअसल हमने पढ़ाया होता तो हमको ध्यान भी होता। अब भेज दिया हूं वीडियो आप लोगों के पास। देखो थोड़ा सा आपको हम ज्ञान की चीज में बताते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम समझा रहे हैं, हम इसमें आपको डायरेक्ट लिखना क्योंकि एक नंबर का है। जैसे एक एग्जांपल लिखा है a बराबर 102। अभी हम आपको समझा देंगे, अच्छे से आपको आ जाएगा ये देखो, क्योंकि हम ऐसे जनरल एग्जांपल कैसे देंगे। इसका इसने डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई सॉल्व किया है और इसका आंसर आया है लैम्डा का क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा और माइनस 2। 1 मिनट के लिए क्यों सोचो, इसको जब सॉल्व करोगे तो आइगन वैल्यू आएगी, और आइगन वैल्यू सपोज दैट कि 1 1 और 2 आई है, 1 1 2 आई हुई है। आप बताओ लैम्डा के स्थान पे अगर 1 रखोगे तो क्या आंसर आएगा, सोच के बोलो। लैम्डा के स्थान पे 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, जल्दी करो यार, जल्दी करो बताओ। सोच ही नहीं पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं आंसर क्या आएगा। अरे यार एकदम पागल हो थोड़े सा, गजब यार, बेकार हो रहा है। जो बैक तू लैम्डा यहाँ एक, तू लैम्डा यहाँ एक रख रहे हो, रहने दो आप, लैम्डा आप यहाँ रख रहे हो। अरे हम ये कह रहे हैं, रहने दीजिए आप लोग, हम ये कह रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर पागल लैम्डा बराबर 1 1 और 2 आता है तो लैम्डा बराबर 1 रखेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। अब तुम लैम्डा बराबर 1 रख के देख रहे हो क्या आएगा। हम तो केवल एक एग्जांपल लिख दिए और हमको ये पता भी नहीं इसके रूट क्या आएंगे। अरे यार इसी से निकालोगे, इसी में रखोगे तो 0 ही नहीं आएगा ना। पता नहीं कहाँ पढ़ा लिखा था।
मैं मारा से बेकार कर दे बी नो दैट द, अब लिख दे रहा हूं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 सिंस लैम्डा इक्वल टू 1 is a root of equation number 1. Therefore, determinant a minus I बराबर 0. ये बना लीजिए, सवाल खत्म। जल्दी से लिखो, पूरा हो, लिख लो पूरा हो। हार्ड पेपर जो है, अब देख लो यार, कुछ अपना भी देख लो, जो हो पाएगा करेंगे, नहीं दिया कुछ अपना भी पढ़ा लो यार। थर्ड पेपर डायनेमिक्स आप लोगों की तैयार है, ये मैं जानता हूँ, सभी बच्चों की अच्छे से तैयार है। स्टैटिक में थोड़ा बहुत है, लेकिन अब कुछ करो, नहीं तो यार सब दिक्कत हो। यार हम सवाल खोज रहे, तो सवाल था सभी बच्चे अपनी रफ जरा निकालें और एक छोटा सा काम करें जल्दी से, सभी बच्चे। ये मैट्रिक्स ए है, एक मिनट चलो, ए मैट्रिक्स आपकी ए दी गई, इस मैट्रिक्स का जरा स्क्वायर निकालिए। स्क्वायर निकालने का मतलब इसका इसी से मल्टीप्लाई करना है। कोई बहुत ये कुछ काम की चीज मैं खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है तो मैं अपने आप कर रहा हूँ, ये कुछ काम का। देखो ये बताओ, इसका गुणा करोगे इससे पूरा 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका इससे करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका इससे करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि 3 बचेगा। अगली लाइन पूरी तरह से 0, अगली लाइन पूरी तरह से 0, ये आ गया। एक काम करो, एक बार तनी और गुणा करो, तो ये ए स्क्वायर था, तनी ए क्यूब निकालो। तो ए क्यूब निकालने का मतलब 0 1 2 0 0 3 0 0 0। अब मल्टीप्लाई करो, देखो ए क्यूब माने कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए कितना आएगा, ये हो जाएगा 0। उसके बाद फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0 और फिर ये 0। थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही काम की चीज है, फर्जी नहीं बता रहा। देखो इसको उठाओगे 0 0 0, यानी 0 0 0। फिर इसको उठाओगे 0 0 0, फिर इसको उठाओगे 0 0 0। ध्यान सभी बच्चे देखें, ये रहा ए क्यूब। ये कैसी मैट्रिक्स है, जल्दी से बताइए, ये कैसी मैट्रिक्स है, सोच के बोलिए। ये मैट्रिक्स आपकी ए है, कैसी मैट्रिक्स है? निलपोटेंट, वेरी गुड, निलपोटेंट। इसकी इंडेक्स कितनी है? इंडेक्स बताइए, इंडेक्स बताइए। तीन, वेरी गुड। अच्छा जरा हमको ये बताइए, यही हम थोड़ा देर से यही नेट पर खोज रहे थे लेकिन पाए नहीं, हम सोचे हम इसको खुद करते हैं क्योंकि हमको ये पता है किस तरीके से। जरा सभी लोग ध्यान दो, ये बताओ निलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मान लो लिखने के लिए पेपर में आ गया यार, बड़ा आसान एग्जाम्पल होता है। देखो इधर सभी लोग ध्यान दो,
ये बताओ, इधर देखो ध्यान से, यहाँ जीरो करो, जीरो और जीरो, जीरो जीरो जीरो, ठीक ना। यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप यहाँ -1 लिख दो, यहाँ 2, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो। बताओ आसानी से याद हो जाएगा कि नहीं? सभी लोगों से आसानी से याद हो जाएगा एग्जाम्पल? अच्छा, एक मिनट, ये नीलपोटेंट है, ये नीलपोटेंट है। कुछ एक क्वेश्चन आया है तभी पूछ रहा हूं, तभी समय बर्बाद कर रहा हूं। ये नीलपोटेंट है, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, 300 नीलपोटेंट है। बिल्कुल सही जवाब। अब मैं आपको सवाल बता देता हूं। देखो, दरअसल इस टाइप का बना करके क्वेश्चन जब आ जाएगा तो आप संघर्ष कर जाएंगे ना। वैसे इसका आर पार्ट आपको हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, ड्रेसेस ने लिखा है कि टेकिंग एनी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स ले लीजिए, एनी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। आगे कह रहा है, ये इसी चैप्टर का सवाल है कि शो न्यूमेरिकली दैट आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट। जैसे नीलपोटेंट का एक एग्जांपल कल हमने बताया था कि स्क्वायर स्क्वायर करके था, लेकिन ये ज्यादा आसान है ना। नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर ऑल जीरो एंड रैंक ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, एग्जाम्पल लेकर के बताना है, इज ऑलवेज 1, हमेशा एक होती है, रैंक हमेशा एक होती है। एग्जाम्पल आपको लेना है, और ये सवाल आपका 2017 सेक्शन भी 6 नंबर में आया, एकदम खैरात का सवाल है, एकदम फ्री का सवाल 2017। देखो कैसे लगाएंगे। अब आप खट से इसके लिए, इसके सलूशन में बहुत आसानी से देखिए क्या करेंगे। उसने कहा है कि आपको एक एग्जांपल लेना है, टेकिंग एन नीलपोटेंट मैट्रिक्स, अपने मन से ले लो ऐसे, लेट ए बराबर, वही एग्जांपल ले लो, 0 0 1 कर लो, 0 0 0 0 0 0, ये रहा 3 क्रॉस 3, बी ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। आप फालतू बहुत बड़ी मत लीजिएगा, नहीं 3 बार गुणा करोगे देखिए, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। आप कह सकते हो सिंस ए स्क्वायर बराबर, इसको करके दिखा दो, 0 0 1 0 0 0 0 0 0। यार ये टफ नहीं है भैया, अब ये सब क्वेश्चन इनको देना नहीं चाहिए, स्टूडेंट झेल जाएगा। देखिए ये आ गया कैपिटल O, है ना। आपको क्या निकालनी, इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू सबको पता है यार, जीरो आ रहा। आप कहेंगे सर जी हम कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे, ले लें, तब भी जीरो ही आएगा, इसलिए फालतू चक्कर में पड़े। तो आप ये देखिए यहाँ जो एग्जांपल है इसके लिए सुइटेबल है। अब देखो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आज बहुत देर तक हम नहीं पढ़ाएंगे, अब आपकी सेवा हम यदि करना होगा तो कर करेंगे।
आज थोड़ा सा ही बता दें, बस इतना समझ में आया। रिप्लाई दो और तुरंत नोट कर लो यार, जल्दी से बताओ। अब तो हमको लगता है कि मैट्रिक्स आप लोगों की तैयार हो गई होगी अच्छे से। मैट्रिक्स में हमने आपको सब बता दिया है, और मैट्रिक्स में दिक्कत नहीं होगी। बाकी सेकंड पेपर भी हमने, सेकंड पेपर में हम चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 बहुत तेजी से पढ़ा दिए थे। उसको सोच रहे हैं 1 घंटे का समय और निकाल के आप लोगों को पीआई फिर से बता दें, जिससे आप लोग जो है, भाई पढ़ाने का क्या मतलब अगर हो ही ना पाए तो कुछ करना नहीं, केवल सवाल की संख्या 10-5 तो बता देंगे, हो जाएगा। बोलो भाई कि तैयार है आप लोगों का? जैसा हमको सही चीज बताओ, सही चीज बताना, गड़बड़ मत करना। अरे जी सर माने कहा माने तैयार है कि फिर से पढ़ा दें, क्या मतलब? क्योंकि हम एक दिन में 6 घंटा आपको पढ़ा डाले थे, अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कवर कर पाए होंगे। अब आप लोग कभी कभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, इकट्ठा मिल जाएगा तो कहाँ संभाल पाएंगे। एक घंटा क्या सर, आप 10 घंटे भी पढ़ाइए तभी रेडी। हाँ हाँ बिल्कुल, जब साल भर घूमे आओ तो रेडी रहे करो। हमें सब तैयार है ना भैया, हमें खाली ही कोनो काम दबाया ना हमें लगे। मतलब अगर आदमी थोड़ा सा डाउन पड़ रहा है तो उसको जमीन पे लटा दोगे, चाहे जो हो जाए। और कहा है बच्चा, यही करो। देखो साफ साफ लिख रहे हैं 10 घंटे भी पढ़ा देंगे तब भी तैयार है, मतलब हम 10 घंटा पढ़ाई है। क्या कहें भैया, चलो ठीक बात, सीधा ही फायदा उठाए लो, नाजायज फायदा उठाते हैं, कहीं कुछ कहे ना जाए। चलो ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 होता है। 0 माइनस लैम्डा 0, अरे यार 0 सब गलत गलत लगा रहे हैं सब 0 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा, याद करो इसमें कुछ है नहीं, इसका सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर से कर लो, इधर से कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सीधे मल्टीप्लाई। माइनस लैम्डा का क्यूब बराबर 0, लैम्डा बराबर 0 0 0, इंप्लाई दैट ऑल आइगन, यही एग्जांपल बैठ के हम सेट कर रहे थे, आप कैपिटल ए आर 0। अब आपको दिखाना है रैंक। रैंक अगर आप उस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को अगर देखो, 2 ऑर्डर का सारा माइनर 0 है, 3 ऑर्डर का सारा माइनर 0 है, तो आप नीचे लिखेंगे क्लियरली, तो क्लियर है बिल्कुल, ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 and 2 ऑफ कैपिटल ए आर 0 0। यहाँ हम 3 लिए थे शायद कि 1, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बट
अगर हम एक एलिमेंट पकड़े जिसका ऑर्डर एक है तो उसका मान एक के बराबर, 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब रैंक ऑफ ए बराबर होगा। तो इस एग्जांपल से मैंने सारी बात दिखा दी कि निलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा बराबर है, 0 के बराबर है और रैंक 1 है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, लिख डालो। क्वाड्रेटिक फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सभी बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्म देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आया है, मैं फिलहाल इसको नहीं बता रहा हूं, ऐसे सुन जाओ, ओरल सुन जाओ, हवा में सुन जाओ। लिखा है कि इफ ए बराबर 3x3 की मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए बराबर दिया है 24 दिया है, आइगन वैल्यू दिया है 2, 4 और के, कह रहा के का मान बताओ। डिटर्मिनेंट ए बराबर 24, आइगन वैल्यू है 2, 4 के, तो के का मान बताओ जल्दी से, डायरेक्ट सवाल। बस बहुत सही, हो तो गए वो सभी ने काबिल हो गए आप लोग। 2 चौक 8 24, सब लोग काबिल हो गए। देखो काबिल बना दिया गया आपको। चलिए ठीक है। और क्या नाम है बच्चा, वो चैप्टर आप लोग स्वयं देख लो। क्वाड्रेटिक फॉर्म एक आध चैप्टर पढ़ा लो, नेक को नहीं पढ़ोगे तो जान लो कि फिर कूप मंडूक हो जाओगे। कूप मंडूक आप समझते हो, कुआं का मेढक। कुआं का मेढक जब कूदता है तो उसको लगता है कि हम बेड़ा पार हो गए, भवसागर पार हो गए, तो उसको क्या पता जो है कि उसको तो रहना है उसी दहलीज में। ये सब पूरा हो गया है, मैट्रिक्स का काम बन चुका है, मुझे लगता है अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, सेटिस्फाई हो सब लोग मैट्रिक्स से? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे हाथ उठाएं। द सेट ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ए ब्राकेट देगा। सभी लोग संतुष्ट हो? चलो ठीक है। देखो ये तो हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा वही जो उस दिन हम जल्दी में आपको बताए थे CF और PI वाला, तो उसको हम आपको फिर से बताएंगे और मैट्रिक्स में हम नहीं पढ़ाएंगे। और देखो लीजेंडर का हमने यार प्लेलिस्ट पूरा भेज दिया, लीजेंडर उसको देखो, लीजेंडर और बेसल वगैरह तो सब आसान चैप्टर है। हाँ कितना कितना दे लोगे? ठीक, तो मैं आपको थोड़ा सा वही सेकंड पेपर बता रहा हूँ ना, सेकंड पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आराम से बताऊंगा, उसको ध्यान समझिए और समझ में आपको आएगा। इकाई धन्यवाद दिया था, क्लास बंद हो करते गजब आदमी है। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, देखो CF तो सभी बच्चों को आ गया होगा, CF मुश्किल नहीं, मुश्किल है PI में इतना भी टफ नहीं है, लेकिन मेन बात यह है ना, सवाल चूंकि कम बताया गया है इसलिए दिक्कत है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रहें। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, कुछ खास नहीं, हम आपको एक एक केस बता दे रहे हैं। जैसे पहली केस में ये था, क्योंकि आप एक चीज जान लो, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो,
देखो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से एक सवाल आएगा, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री से भी एक आएगा, पता नहीं कौन सा है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी से एक आएगा, चैप्टर नंबर 5 से भी मिलेगा, 6 से भी मिलेगा, 7 से भी मिलेगा। तो उससे सबसे आएगा आपको वही, उतने से कम 25-30 नंबर की व्यवस्था हो जाएगी, और जो कि आसान है। चैप्टर नंबर 5 अच्छे समझ लोगे तो चैप्टर नंबर 6-7 तो आपको आ गया। तो देखो हमारी बात जान लो कि अगर, बहुत ही आराम से बता रहा हूं, अगर मान लो कि आपका जो कैपिटल एक्स है, माने उस साइड में वो क्या है, सबसे पहले वो क्या है, e की पावर ax, बस इतना क्यों याद रखो। तो उस कंडीशन में जो पीआई होती है वो होती है 1/, जैसे यहां पर क्या लिखा रहता है, एफ डी ई की पावर ax, यहां पर डी के स्थान पर, ध्यान सुनना यार, डी के स्थान पर a रखना रहता है, बस e की पावर ax। ध्यान ये रखना है कि a रखने पर ये जीरो ना हो। आप कहेंगे अगर जीरो हो जाएगा तो हमने आपको ये बताया था, हमने आपको ये बताया कि अगर मान लो कि एफ ए रखने पर जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या रूल होता है, तो हम कोई फार्मूला ना बता करके आपको केवल इतना बताए कि भैया मेरे रखने पर अगर जीरो हो जाता है तो आप यहाँ एक्स से गुणा कर दीजिएगा, गुणा, और इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, हमने यहाँ लगा दिया डैश, और डी के स्थान पर फिर से ए रख दीजिएगा, लेकिन ये जीरो ना होने पाए। आप कहेंगे अगर फिर जीरो हो गया तो फिर से डी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक से गुणा करेंगे, यही इतना रूल है, कुल इतना रूल। अब इसी पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, एक मिनट रुकिए, किताब पता नहीं कहाँ है, चलो दूसरी किताब में देखता हूँ, जो भी हमको मिल जाए हम किसी भी किताब से आपको बता देंगे। समस्या की बात वो नहीं है, समस्या की बात ये है कि आपको आ जाए। हम चाहते हैं कि आप जाते जाते गड़बड़ ना करें। देखिए ध्यान समझिए, जैसे हम आपको केवल पीआई बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है जैसे इसने d² - 3d + 2, क्योंकि इस पर कई चैप्टर टिका हुआ है, e की पावर क्या लिखा है, 5x लिखा है। आप इसकी पीआई निकाल दो, CF तो सबको आता होगा, तो यहां हो गया d² - 3d + 2 e की पावर 5x। d के स्थान पे 5 रखना है, तो रख के देख लो ना, जीरो ना होने पाए। देखो 25 ये हो गया, और 5 दिया 15, और 2 e की घात 5x बराबर 25 2 27, 15 यानी 12, e की पावर 5x/12, ये आंसर हो गया, यही आंसर हो। आया समझ में? हाँ करो जल्दी से। पता नहीं काओ खास हो जैसे, इसको लिखना नहीं, इसको लिखना नहीं। अरे दादा, अरे हम ना बताए तब कहते हैं एक तो जीरो वाला बता, तो धैर्य बनाए रहो, सब्र करो। देखो ऐसे मान लो कि अगला लिखा है d² + d + 1। हम आपको एक नहीं कई सवाल बताएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम इसकी पीआई चाहते हैं, पीआई क्या है, 1/d² + d + 1। इसमें कोई प्रेशर में ना आइए, d के स्थान पे क्या रखना है, x का गुणांक यानी -1, तो -1 रखबा तो 1 आएगी, -1 + 1, और ये देखो लल्ला कट गया, यही आंसर हो गया यार, हो गई पीआई। कौन यह बहुत बड़ी चीज पढ़ाया आपने। अब देखो आप कहते हैं कि जीरो वाला बता दें, पहले जीरो वाला मिले थे तो हमका, एक को जीरो वाला हमने दिखाई ना पड़ रहा है। अब जैसे मान लो कुछ और भी बता देते हैं, जैसे लिखा है dq/dx3, ध्यान समझो, y बराबर, जैसे लिखा है 3 + e की पावर -x + 5e की पावर 2x, इतना बड़ा लिखा है। अब इसको समझिए, हम सबसे पहले लिखेंगे पीआई, तो 1/, आप जानते हैं बच्चा ये d का क्यूब है, ये +1 है, यहां 3e की पावर -x है, 5e की पावर 2x है। अब खटाखट इसके 3 हिस्से कर दो, जहां कभी भी गिनती दिखाई पड़े
उस गिनती को आगे कर लो और e की पावर 0x लिख दो, क्योंकि e की पावर 0x का मान 1 होता है। फिर अलग अलग होगा ना, तीनों अलग अलग है भाई, 3 सब्जी है तो तीनों अलग अलग खावा, इकट्ठे मिलाए देगा, पहले मिलाए के जो है खिचड़ी बनाया गया 5 अपान, मान लिया 3 सब्जी खाई मिल गई तो गलती से ये तो तीनों के जो है रसियाओ तो बनाएगा। अब देखो रूल देखो इसका 3 अपान, इसके लिए रूल कहता है d के स्थान पर x का गुणांक माने 0 रखा तो 0 + 1, ये फिर बेटा ऐसे हो गए। ये कहता है d के स्थान पे क्या रखना है, x का गुणांक यानी -1, यहीं पर बात फंसते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ -1 रखोगे लल्ला तो -1 बन जाएगा, +1 0 आ जाएगा। क्या रूल बताया गया है, मैंने कहा कि एक x से गुणा कर लेना और नीचे डिफरेंशिएट d का डिफरेंशिएट d के सापेक्ष d क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3d² और e की पावर -x। बस अगला यही 5 अपान d के स्थान पे क्या रखना, x गुणांक 2 2 दूना 4 दूना 8 8 धन 1, ये रहा, ये तो बेटा 3 होगी। अब देखो d के स्थान पे रखो ना x गुणांक -1, कोनो अंतर ना है, यानी x/3 e की पावर -x 5/9 e की पावर 2x, खत्म हो गया। आया समझ में, बताओ समझ में आया, आ गया कि नहीं आया? ना आया हो तो वो बताओ भैया, 20 बार बताओ लेकिन आ ही जाए तेरे साथ। दरअसल इस किताब में बहुत तो अलग अलग दिया गया, हम समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब इधर उधर करके दिया गया है। तो ये e की पावर x वाला था, e की पावर x वाला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1 मिनट रुके रहो, देख लेता हूँ। अब हमको तो सारा सवाल, हाँ हेलो, हाँ 5 मिनट मुश्किल से, ठीक आ गया गुरुजी, चलो ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। मैं आपको थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम दे करके, जैसे एक केस मैंने आज आपको समझा दिया, अब आप लोगों का दायित्व ये है कि आप लोग एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज एफ, बी और एफ दोनों साथ हैं, तो एफ बी कहो चाहे बी एफ कहो, कोई दिक्कत ना है। तो वो जो है आप दोनों में यही दिया गया है, इसको लगा लीजिएगा और मैं आपको कल अगर पढ़ाता हूँ तो इसके आगे आपको और बताऊँगा, ठीक है? क्लास होगा।